और वहीं पंजाब के किसानों से सबक लेकर हरियाणा के आंदोलनकारियों ने भी अपने खेतों में खड़ी फसलों की कटाई के लिए एक दूसरे किसान की मदद करने का फैसला कर लिया है। हिसार के मैया टोल प्लाजा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा के खेतों में सरसों और गेहूं की फसलों की कटाई का वक्त सामने आ चुका है, तो ऐसे में हरियाणा के टोल प्लाजा पर बैठे किसान आंदोलनकारियों की संख्या अब घटने लगी है। आंदोलनकारियों की घटती संख्या की सबसे बड़ी वजह यही थी कि खेतों में तैयार फसलों को काटने की चुनौती सामने खड़ी थी और इसी चुनौती से पार पाने के लिए हरियाणा के किसानों ने अब एक दूसरे की मदद करने का फैसला कर लिया है। पंजाब के किसानों से सबक लेकर अब हरियाणा के किसान भी अपनी फसलों की कटाई के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव में एक पूरी व्यवस्था यहां पर खड़ा करने की कोशिशें की जाएंगी, जिससे एक दूसरे की खेतों में मदद कर फसलों की जल्द से जल्द कटाई कर ली जाए और इस आंदोलन को एक बार फिर तूफानी रफ्तार देने की कोशिशें की जाएंगी। मुझे बताइए कि एक दूसरे की मदद का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, किस तरीके से उस फॉर्मूले के तहत फसलों की कटाई तेजी से की जाएगी, क्योंकि आंदोलन में अब संख्या घटने लगी है? नहीं, आंदोलन में संख्या घटने नहीं लगी है। जैसे ही सरसों की फसल आई है, किसानों ने एक फैसला किया है कि गांव में एक दूसरे की फसल जो है, एक दूसरे साथी बन के उनकी फसल की कटाई करवाएं और कढ़ाई करवाएं। जैसे ही गेहूं की फसल आएगी, उनकी एक दूसरे के साथ मिलकर कटाई और कढ़ाई करवाई जाएगी और उसके बाद आंदोलन में पहुँचेंगे। अगर सरकार ने बीच में आंदोलन का दमन करने की कोशिश की तो वो किसान अपने खेतों से फसलों को बीच में छोड़ के और रातों रात जो है वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। मुझे बताइए कि एक दूसरे की मदद करने की कोशिश आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की जा रही है, तो आखिर एक दूसरे की मदद से बात बन जाएगी? हाँ जी, एक दूसरे की मदद करेंगे फसलों की कटाई को लेकर? हाँ जी, मशीनों से कटाई करांगे और सारा किसान भाई से सारे कुछ सौरभ की खेती का काम करेंगे, दाने सामेंगे सारी कटाई करके ना, और कुछ आदमी उठे भी धरने पे भी रहेंगे। और जय यार सरकार ने सोचा है नहीं भाई इनमें फूट गेड़ के अंदर इनका दंगल पाड़ दिया। किसान और मजदूर एक माँ के बेटे हैं, बिल्कुल ओढ़े भी रहेंगे और किसान आपका धंधा भी संभालेंगे, सारा कटाई भी करेंगे और सारा काम भी संभालेंगे, बच्चा ने भी संभालेंगे और देश ने भी संभालेंगे। वहाँ के ऊपर उठे नहीं गए, उठे कफन सिराना दर के वहाँ बैठे सा और कफन सिराना दर के वहाँ से चल पड़ांगे। एक दूसरे की मदद का फॉर्मूला है, किस तरीके से कामयाब होगा? एक दूसरे की मदद बिल्कुल प्रॉपर करेंगे, किसी भी किस्म की मदद होगी, हर मदद करने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। सारे जमींदार भाई यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हम दिल्ली की तरफ दोबारा कूच करेंगे और मोदी को हम ये बता देंगे कि हमारी जो है एकता में कोई कमी नहीं है। हम सरकार को गिराएंगे और गिराएंगे। चलिए मुझे बताइए कि फसलों की कटाई के लिए एक दूसरे की मदद की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से मदद एक दूसरे को देंगे? पूरा साथ देंगे। वहाँ जा रहे हैं तो हम निकलवा देंगे और वहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम फसल को भी छोड़ के वापस चले जाएंगे दिल्ली। आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे ये पंजाब वाले भाई देखा है यहाँ आए हैं, बेचारा की लंगर सेवा दे रहे थे। हम तो यहाँ दिल्ली तो गए नहीं और 2-2 आदमी यहाँ जिम रहे हैं। ऐसा बढ़िया सिस्टम चल रहा है, गांव का सहयोग है, लासी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और हम सेवा पे जुटे खड़े हैं। ये आंदोलन लगातार लंबा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अब फसलों की कटाई की चुनौती से पार पाने के लिए क्या कुछ किया गया? अभी देखिए, वहाँ जो हमारे किसान गए हुए थे और जो गांव में यहाँ टोल पे भी हाजिरी दे रहे हैं, गांव के जो किसान है ना, उन्होंने हमने जत्थाबंदी करके ड्यूटियां लगा दी गई है। भाई ये किसान वो वहाँ पे गए हुए हैं तो उनकी मदद हम करेंगे और वो हमारी जगह बैठे हैं। जब हमें वहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से, जब भी ऊपर से संयुक्त मोर्चा का आदेश आएगा तो हम दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ जरूरत पड़े तो यहाँ से जाएंगे और वहाँ की कोई जरूरत पड़ती है उन साथियों के लिए तो हम उनका कामकाज खुद सुलटा देंगे। ये फसलों की कटाई के लिए क्या व्यवस्था तैयार की गई? फसलों की कटाई के लिए अभी फिलहाल तो जो जमींदार के पास, जैसे मेरे पास कंपाइन भी है और रिपर भी है, तो वो जो किसान वहाँ बैठे तो उनके लिए हम फ्री उनकी फसल निकालेंगे, तोड़ी बनाएंगे, उनके घर तक सारी व्यवस्था करेंगे। अगर जो फसल हमें बेचनी है, जो रखनी है, तो वो हम घर पे रखेंगे। ये आंदोलन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है, तो ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसानों में अब हलचल बढ़ने लगी। बिल्कुल, हरियाणा के किसान एकजुट हुए हैं, पहले भी थे, अब भी है और आगे रहेंगे। अभी कल हमने रोड जाम किया था, संयुक्त मोर्चा का आदेश आया सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो हमने यहाँ एक चिड़ी को एक परिंदा भी नहीं मारने दिया, पंख नहीं मारने दिया, सभी की सभी रोड जाम रखे हमने। चलिए, आंदोलनकारी किसान दो टूक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद की पूरी व्यवस्था वो तैयार कर चुके हैं। जिस
भी किसान के पास कंबाइन है, ट्रैक्टर है, किसी भी तरह के संसाधन उनके पास हैं, तो एक दूसरे की मदद वो करेंगे। एक दूसरे की फसलों की कटाई में मदद की तैयारी अब आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की जा चुकी है, जिससे इस आंदोलन को एक बार फिर तूफानी रफ्तार तक पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो सके, क्योंकि किसानों को खेतों में काम करना है। ऐसे में बड़ी तादाद में जो आंदोलनकारी किसान टोल प्लाजा पर बैठे नजर आ रहे थे, उनकी संख्या में अब कमी देखने को मिल रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।